हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद की सामान्य जानकारी है वो इकट्ठी करेंगे। बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ अपन सामान्य बेसिक से कॉन्सेप्ट है वो लेंगे और उसके बाद में अपन बहुपद की परिभाषा देखेंगे, फिर इसकी घात क्या होती है वो देखेंगे और फिर गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें बच्चों, तो आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे छोटी क्लास में। एक तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, इसमें बहुपद में बहुपद से पहले आपने एक अचर राशि के बारे में जाना होगा और एक चर राशि के बारे में जाना होगा कि अचर को अपन कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, और चर होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अचर क्या होता है और चर क्या होता है ये देखना है बच्चों। अचर होता है वो ये होता है कि इसका मान हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका मान बदलता नहीं है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका मान क्या हो, निश्चित हो। अब इनके मान में निश्चित किन किन का हो, जैसे आपने ले ली कोई संख्या, 2 ले ली, 3 ले ली, माइनस की 5 ले ली, माइनस की 7 ले ली। जितनी भी सारे के सारे संख्यात्मक मान हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे बच्चों, अचर में आ जाएंगे। तो आपके सारे के सारे कौन से, संख्यात्मक मान, और ये आपस में कभी भी बदलते नहीं है, इनका मान चेंज नहीं होता। तो उनको अपन ने क्या कहा है बच्चों, अचर कहा है। इनको क्या कहा है, अचर। ऐसे ही देखें बच्चों वेरिएबल, जिसको अपन बोलते हैं चर। अब ये चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। और जिनका मान निश्चित नहीं होता है उनको अपन क्या कहते थे, चर कहते थे। तो आपके पास में अंग्रेजी अल्फाबेट के जितने भी छोटे अक्षर है, ठीक है, उनको अपन बच्चों मैक्सिमम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चर से। तो चर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ABCD के छोटे अक्षर। तो यहां पर देखें बच्चों, इनको दर्शाने के लिए सामान्यतः X, Y, Z, P, Q, R आदि अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम ये देखने के लिए आपको मिलते हैं। इनके अलावा MN ये भी देखने को मिल सकते हैं, S है, T है, वो भी कहीं कहीं दिखेंगी। तो अल्फाबेट ABCD के अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अल्फाबेट है, वो आपके कहां पर यूज आएंगी बच्चों, चर में यूज आएंगी। ये देखना है भाई आपको। एक तो यहां पर, तो एक बात तो यहां से ये सीखनी है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, ये चर और अचर, ये और गणितीय जो सक्रियाएं होती है चारों, वो आपस में मिलकर एक कुछ पद बनाते हैं और उसको अपन ने क्या कहा था, बीजीय व्यंजक कहा था। तो अपन पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो बीजीय व्यंजक के बारे में अपन देखें, आपके पास में सबसे पहले तो अपने पास में यहां पर हेडिंग हो जाएगी बच्चों, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो ये जो बीजीय व्यंजक होता है वो क्या होता है ये देखना है। क्या है, संख्याओं मतलब अचर, फिर चरों और गणितीय सक्रियाओं। तो 4 सक्रियाएं होती है, प्लस, गुणा, माइनस और भाग से मिलकर बना एक गणितीय रूप होता है। और उस गणितीय रूप को अपन क्या कहते हैं बच्चों, बीजीय व्यंजक। जैसे बच्चों आपने ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं देखूं तो आपके पास में आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये आपके पास में अचर है, इसके साथ में चर है, और एक सक्रिया यूज कर ली मैंने माइनस की और उसमें घटा लिया 3। तो ये एक गणितीय रूप बना और इस रूप को अपन क्या कहेंगे बच्चों, बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो इसमें सक्रियाएं कितनी यूज आई, 2 आई। एक तो 2 और x गुणा हो रहा है आपस में, तो एक तो गुणा वाली आ रही है, एक माइनस वाली। तो अपने पास में यहां पर कितनी सक्रियाएं यूज हुई, 2। यहां पर अचर राशि है वो कौन कौन सी, एक तो 2 है और एक 3 है, और चर कौन है, x है। तो इनसे मिलकर एक रूप बना और उसी रूप को अपन ने क्या कहा बच्चों, बीजीय व्यंजक कहा। क्या कहा, बीजीय व्यंजक। अब ऐसे ही और एग्जांपल देखें, जैसे आपने ऐसा ले लिया x/2 माइनस की 5y और कुछ भी प्लस का 3 ले लो,
अब देखो बच्चों, यहां पर आपके पास में सक्रियाएं कितनी यूज हो रही है, 1 2 3 और 4, 4 सक्रियाएं यूज हो रही है। और बच्चों यहां पर अचर भी दिखाई दे रहे हैं, चर भी दिखाई दे रहे हैं। अब की बार चर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो ये एक ऐसा गणितीय रूप बन रहा है, इनको अपन ने छोटी क्लासों में क्या कहा था, बीजीय व्यंजक कहा था। अब यहां से देखें बच्चों, ये जो बीजीय व्यंजक है इनमें पद कितने हैं, तो अपने को पढ़ना है पद के बारे में। तो अब बच्चों पद का निर्धारण है वो दो चिन्ह करते हैं, जो सक्रिय होती है वो दो, कौन कौन सी, एक तो आपकी प्लस, एक तो कौन सी बच्चों, प्लस, और दूसरी कौन सी, माइनस, चिन्ह द्वारा अलग होते हैं। अब जैसे ये जो बीजीय व्यंजक आया था, इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, किसके द्वारा, प्लस और माइनस के द्वारा। तो अलग अलग जो दो रूप आएंगे उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्या कहेंगे, पद। जैसे आपके पास में मैं उदाहरण के तौर पर लूं, एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन देखें, उदाहरण के तौर पर अपन देखें, आपके पास में जैसे इसमें आपको पूछ लें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ये एक प्रकार का आपके पास में बीजीय व्यंजक है। अब इस व्यंजक में पद कितने, इसमें पद कितने आपसे ऐसा पूछ लिया गया, तो आप क्या करोगे, इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह कितने हैं और वो कितने भागों में अलग अलग इस व्यंजक को बांट रहे हैं वो देखना है। तो अपन ने यहां से देखा तो आपने क्या पाया, एक तो माइनस है वो यहां पर है, एक माइनस है वो यहां पर है, प्लस इसमें कहीं है नहीं। तो एक तो पद यहां से यहां तक अलग बन रहा है, एक यहां से यहां तक बन रहा है, एक यहां से यहां तक। तो इसमें टोटल कितने भाग बने इसके, 1 2 3, तो इसके पद कितने बन गए बच्चों, 3। ऐसे ही और एग्जाम्पल लें, जैसे आपके पास में आ गया एक व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 3। अब इसमें देखो बच्चों, अब इसमें अपन ध्यान से देखें तो आपके पास में क्या हुआ, एक प्लस यहां आया, एक माइनस यहां आया, इसके कितने भाग बनाए, 3 भाग बनाए। तो इसमें भी अपन पद देखेंगे तो पद बराबर अपने पास में कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे ही और देखें, आपने कुछ ऐसा लिया, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ऐसा कुछ करके आ गया और आपको इसमें पद बताने। तो अब इसमें पद कितने होंगे बच्चों, अपन ध्यान से देखें तो अब की बार प्लस या माइनस कितनी बार आया, एक बार आया। तो इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। तो इसमें पद बच्चों कितने हो गए आपके पास में, 2। अगर आपके पास में ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, मान लेते हैं 3x, केवल इतना ही लिखा हुआ है, और इसमें आपको पूछ लें कि इसके पद कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे भाई, अब यहां पर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो एक ही तो भाग हुआ और एक ही भाग है, तो इसका पद कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पास में जितने भी उस व्यंजक में प्लस और माइनस आपको देखने को मिलेंगे, उससे एक अधिक पद की क्या होगी, संख्या होगी। जैसे इसमें 2 बार आया तो पद की संख्या 3, प्लस माइनस 2 बार आए तो पद की संख्या एक अधिक आ रही है। इसमें एक बार आया तो कितने पद की संख्या, 2। इसमें है ही नहीं प्लस माइनस, तो मतलब प्लस और माइनस के चिन्हों की संख्या कितनी हुई, 0। तो पद की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 से 1 अधिक तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एक पदों की संख्या जितने भी प्लस माइनस के चिन्ह होंगे उनसे एक अधिक होगी। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, बहुपद। बहुपद क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, और उसमें उसकी जो घात होती है, चर की घात होती है, वो आपकी पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए भाई। तो ऋणेतर पूर्णांक होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, बहुपद कहेंगे। एक ऐसा विशेष प्रकार का एक विशेष बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों की घात केवल ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक यानी कैसी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब बच्चों उसकी घात होगी वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, उसको अपन क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब ऐसे अपन देखें बच्चों बहुपद के उदाहरण, एग्जाम्पल में इसमें देखें तो आपके पास में बच्चों आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। अब हर जगह मैंने देखा यहां पर x की चर की घात है वो क्या है, 2 है। यहां पर चर की घात कितनी है, 1 है। और यहां पर चर है नहीं तो x होगा या y होगा, जो भी चर होगा उसकी घात कितनी होगी, 0 होगी। और भाई किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है।
और a को किसी से भी गुणा करेंगे। अब मान लेते हैं यहां चर नहीं है तो चर की घात कितनी है? 0। 0 का मतलब क्या हुआ? उसकी घात 0 है तो उसका मान 1। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां पर हर जगह चर की घात कैसी है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब यहां से देखें एक और एग्जांपल लूं। आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 3 माइनस का 3। अब इसमें देखें बच्चों x की घात कितनी है? 2 है तो पूर्ण संख्या है। y की घात 3, घात किस में है? पूर्ण संख्या में है। और यहां पर 3 लिखा हुआ है अर्थात ये 3 है या तो x के साथ गुणा होगा या y के साथ। और यहां पर जो भी चर होगा या x या y उसकी घात कितनी होगी? यहां पर 0 होगी। तो हर जगह यहां पर चर की घात कितनी आ रही है? पूर्ण संख्या में आ रही है। तो ये भी एक क्या है? बहुपद है। तो ऐसे बच्चों अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो बहुपद के देख सकते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या सीखा? बहुपद क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात होती है वो आपके पास में किस में होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहें या ऋणेतर पूर्णांक कहें, एक ही बात है। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास में आता है अपने सिलेबस में है वो एक चर में बहुपद है। या तो चर होगा वो x होगा या क्या होगा? y होगा या z होगा या s होगा या t होगा। चर होगा वो a अकेला होगा, उसकी घात अप डाउन हो सकती है। तो यहां पर एक आपके पास में बहुपद दे रखा है और वो बहुपद आपके एक चर में दे रखा है और यहां पर चर है वो कौन सा है? अपन ध्यान से देखें तो x है। कौन सा है भाई? x है। यहां पर x की घात कितनी होगी? 0। यहां पर 1, यहां पर 2, ऐसे बढ़ती बढ़ती कहां तक गई है? x की घात n तक। अब ये जो x की घात n है ये सबसे बड़ी है, n का मान सबसे बड़ा है। तो इसका गुणांक हमेशा ध्यान रखना। अगर ये n घात का बहुपद है, चर x में n घात का बहुपद है, ये क्या है? चर x में n घात का बहुपद। तो आप हमेशा ध्यान रखना चर n घात में, तो चर की घात n है, उसका जो भी गुणांक होगा यहां पर क्या है? an है। तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सर ये क्या है? a0, a1, a2, ये आपके पास में a0 क्या है? अचर पद है। ये x क्या है? x के आगे a1 क्या है? तो x का गुणांक है। a2 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। ऐसे ही an क्या है? सर x की घात n का गुणांक है। तो यहां पर दे रखा है कि ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं वो कैसी है? वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात सारी की सारी कैसी है? अचर संख्याएं है। n एक ऋणेतर पूर्णांक है। n का मान क्या है? ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या हो सकती है। n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुपद पढ़ रहे हैं अपन। तो यहां पर ये कैसा है? ऋणेतर पूर्णांक है। कौन है? n है। तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, ये तीसरा और ये चौथा। a0 दिए हुए बहुपद का एक अचर पद है और ये आपके पास में क्या है? कांस्टेंट पद है। तो ये नॉर्मली सी था, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट देखें बहुपद की घात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से देखें तो बहुपद की घात क्या होती है? तो नॉर्मली ध्यान रखना है कि चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाएगी। क्या परिभाषा पढ़ी अपन ने? चर की अधिकतम घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। तो अब यहां पर देखें किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार का है कि निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों इसमें देखें तो इसकी आपके पास में घात होगी वो कितनी होगी? ध्यान से देखें तो x की घात अधिकतम कितनी है? यहां पर 1, यहां पर 0, तो अधिकतम कितनी हुई? 1। तो बहुपद की घात कितनी हुई? 1 हुई यहां से। ऐसे ही बच्चों यहां पर अपन देखें, इसमें देखें तो इसकी घात अपने पास में कितनी हो जाएगी भाई? x की घात यहां पर कितनी? 2, यहां पर कितनी? 0, तो अपने पास में अधिकतम कितनी हुई? 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही बच्चों अपन नेक्स्ट देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा इसमें घात? अब देखो भाई
x की घात 3, फिर x की घात 2, 1 और फिर 0, तो अधिकतम कितनी हुई 3। तो बहुपद की घात कितनी बनी बच्चों, आपके पास में 3 बनी। यहां पर अपन देखें x की घात 4, x की घात 3, यहां पर x की घात 0, अधिकतम कितनी है, अधिकतम कितनी है अपने पास में, यहां से अपन देखें तो 4 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी बनी बच्चों, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसा कुछ भी हो, पहले तो आपको उसको क्या देखना है कि वो सरलीकृत रूप में है या नहीं है, उसको आगे अपन सॉल्व तो नहीं कर पा रहे हैं। जब जैसे ही वो व्यंजक आपका सरलीकृत रूप में आ जाए, उसके बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, उसके बाद में आप देखेंगे कि उसमें जो भी चर है उसकी अधिकतम घात क्या है, और चर की जो अधिकतम घात होगी वो उस बहुपद की क्या कहलाएगी बच्चों, घात कहलाएगी। तो ऐसे करके आपको बच्चों बहुपद की घात देखनी है। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं। आगे आपके पास में जो टॉपिक आता है वो आता है गुणांक से रिलेटेड। आपके पास में बहुपद दे रखा होगा और बहुपद में गुणांक के बारे में पूछा जाएगा कि जैसे इसमें देखें आपके पास में उदाहरण दे रखा है और गुणांक पूछा जाएगा। अब किन किन का गुणांक, जैसे मैं पहले में देखूं, पहला आपके पास में दे रखा है, इसमें आपसे ऐसा आ गया x की घात 4 का गुणांक, 4 x की घात 4 का गुणांक क्या होगा, या x की घात 3 का गुणांक क्या होगा, ऐसा पूछ लें। और या फिर आपके पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ लें, ठीक है, ऐसा पूछ लिया जा सकता है, या फिर x का गुणांक ऐसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और या फिर x की घात 0 का गुणांक, 0 का गुणांक, इसकी जगह बच्चों अचर पद भी लिखा हुआ मिल सकता है, अचर पद क्या है इसमें। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो x की घात 4 का गुणांक देखें बच्चों, तो x की घात 4 में देखेंगे तो 4 यहां पर है, इसके आगे गुणा में कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है तो कौन है, 1 है, तो इसका अपने पास में गुणांक कितना हो गया 1। x की घात 3 का गुणांक, तो x की घात 3 का गुणांक देखें तो बच्चों आपके पास में x की घात 3 के आगे गुणा में कौन है, माइनस का 5, तो अपने पास में गुणांक कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अपन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे गुणा में कौन है, 3 है प्लस का, तो अपने पास में प्लस का 3 आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर देखेंगे एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणांक देखें यहां पर, तो एक्स के आगे गुणा में कौन है, कौन है, 1 है, तो 1 है, तो यहां पर अपने पास में गुणांक कितना हो जाएगा, प्लस का 1। फिर एक्स की घात 0 का गुणांक, अचर पद इसमें है क्या, नहीं है, और अचर पद नहीं है तो x की घात 0 मतलब क्या हुआ, अचर पद, और अचर पद नहीं है तो वो क्या है, यहां पर 0 है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस व्यंजक में, ठीक है। तो ऐसे करके आपको गुणांक देखने हैं। ऐसे ही बच्चों आपके पास में ये जो सेकंड दे रखा है, अपन इस सेकंड में की बात करें तो सेकंड में ऐसा पूछा जा सकता है x की घात 3 का गुणांक क्या होगा, फिर अपने पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, और बच्चों यहां से x का गुणांक क्या होगा, और यहां से बच्चों आपके पास में अचर पद क्या होगा, ठीक है। ऐसे करके अपने से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि बच्चों इनकी आंसर राइटिंग क्या होगी। अब देखो सबसे पहले x की घात 3, x की घात 3, इसके आगे कोई नहीं है तो कौन है, 1 है, तो x की घात 3 का गुणांक कितना हो गया, अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस 0 गुणा एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। और भाई 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 को इस पूरे व्यंजक में जोड़ेंगे तो इस व्यंजक में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो अर्थात एक्स स्क्वायर का पद इसमें उपस्थित नहीं है, अर्थात वो किसके साथ में गुणा में है, 0 के साथ में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही बच्चों देखें x का गुणांक, तो x का गुणांक यहां पर कितना है बच्चों, देखें ध्यान से, तो कितना है, 3 है,
तो अपने पास में आंसर कितना हो जाएगा 3, और अचर पद अपने पास में कितना दे रखा है अब की बार माइनस का 3, अर्थात यहां पर x की घात कितनी है 0 है। तो इस प्रकार से बच्चों अपने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसा व्यंजक दे देगा, बहुपद दे देगा, और उसमें पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है या एक्स का गुणांक है। तो बच्चों अपन आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगी, इसके आगे का अपन क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगी, जिसमें अपन बहुपद की प्रकारों के बारे में पढ़ेंगी और कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।